सदाप्रभुंकर धन्यवाद कर, ताहांक नामरे प्रार्थना कर, गोष्ठीवर्ग मध्यरे ताहांक क्रिया सकल जणाओ, ताहांक उद्देश्य गान कर, ताहांक उद्देश्य प्रशंसा गान कर। तुम्हें माने ताहांकर सकल आश्चर्य क्रिया विषय कथोपकथन कर। तुम माने ताहांक पवित्र नामरे दर्प कर। जो माने सदाप्रभुंकर अन्वेषण करती सेमानंक चित्त आनंदित हेउ। तुम माने सदाप्रभुंकर और ताहांकर पराक्रमर अन्वेषण कर। सदा सर्वदा ताहांक मुख अन्वेषण कर। हे ताहांकर दास अब्राहमर वंश, हे ताहांकर मनोनीत लोके जाकुबर संतानगण, तुम माने ताहांकर कृत आश्चर्य कर्म, ताहांकर अद्भुत लक्षण और ताहांक मुख निर्गत शासन सकल स्मरण कर। से सदाप्रभु आम्मानंकर परमेश्वर अटंती, ताहांक शासन समुदाय पृथ्वी रे प्रचलित। ख्रीष्टरे प्रिय भाई भौणी माने आपण मानंकु मु बालेश्वर यूनियन पक्षरु पुणी मोर व्यक्तिगत ख्रीष्ट प्रेमर नमस्कार जनाए। आपण मानंकु समस्तंकु आजिर एही पवित्र रविवार ऑनलाइन उपासना कार्यक्रम को स्वागत जनाए। प्रिय बंधुगण, जदिओ आमने मांडलिक भाव में एकत्रित होई ईश्वरंकर सेवा आराधना, तांकर पूजा प्रशंसा एवं वाक्य आलोचना करने निमंते सुजोग पाई पारि नाहु, मात्र ईश्वरंकर महानाम को धन्यवाद जनाए जे से मानंकु एही टेक्नोलोजी माध्यम रे ईश्वरंकर प्रशंसा, तांकर वाक्य आलोचना करने निमंते, तांकर उपासना करने निमंते अपूर्व सुजोग प्रदान करियछन्ति। आपण मानंकु विशेष भाव में धन्यवाद जनाए। आपण माने प्रति रविवार आमानकर एही कार्यक्रम गुड़ी को यूट्यूब चैनल देखुचंती, आमानकु उत्साहित करुचंती, पुणी ईश्वरंकर आशीर्वाद लाभ करुअछंती। आपण मानंकु सेथि निमंते मु बालेश्वर यूनियन पक्षरु अशेष अशेष धन्यवाद जनाए। तेबे आसंतु ए उपासना कार्यक्रम आरंभ करिबा, निज निजको प्रभुंक हस्तर समर्पण करिबा, प्रार्थना करिबा। प्रेममय स्वर्गीय पिता, तुम पवित्र महानामर कोटि कोटि धन्यवाद। तुम मानकु अपूर्व सुजोग देइछ, जदिओ माने मांडलिक भाव में एकत्रित होई तुमर मंदिर रे तुमर वाक्य आलोचना, तुमर सेवा प्रशंसा करबा पय सुजोग पाई पारे नाहु, मात्र एही टेक्नोलोजीर सहायता रे तुमे आम मानंकु निज निज गृह रे थाई तुमर वाक्य सुनवा निमंते, तुमर प्रशंसा करबा निमंते, तुमर आराधना करबा निमंते जो सुजोग प्रदान करिछ, सेति पय तुमर महानामर कोटि कोटि धन्यवाद। प्रभु, जेतेबेले समग्र पृथ्वी एक भयर वातावरण मध्य दे गति करुछि, एक प्रतिकूल परिस्थिति मध्य दे गति करुछि, किंतु तुमे आमानंकु तुमर सुरक्षार बलय मध्य रखिछ। तुमे आमानंकर विश्वास भूमि, आमानंकर परमेश्वर, जीवित परमेश्वर, सेथिपाई तुम महानाम को कोटि कोटि धन्यवाद। प्रभु, ए उपासनार आरंभ शेष पर्यंत तुम आमानंकर सहाय हुओ। जहाँ किछि करिबु तुमर गौरव निमंते करिबा पारिबु, एवं जहाँ तुमे चाह ताहा आजिर वक्तांकर मुख द्वारा तुम आम कथा कुह बोली प्रार्थना करे। प्रभु, बालेश्वर यूनियन रे उद्यम निमंते आम तुम निकट धन्यवादी। आम आगामी दिन मानक तुम निमंते उद्योगी होगा पारू, तुम्हें से दया कर, अनुग्रह कर। जेते जन ये कार्यक्रम को यूट्यूब चैनल माध्यम देखुंती प्रत्येक को तुम आशीर्वाद कर। यही छोट प्रार्थना प्रिय प्रभु जीशुख्रीष्ट नाम रे मागुअछि, आमेन। प्रिय बंधुगण, तेबे आसंतु एक गीत द्वारा परमेश्वरंकर प्रशंसा करिबा। गीतटी एहीपरि, क्षमा झरे क्रूस परे पापी तो पाप पाई। तेबे आसंतु एही गीतटी आमने शुणिबा। क्षमा झरे क्रूसर परे पापी तो पाप धोई जीशुकर सिरुधिर प्रेम ही प्रेम नहीं, प्रेम ही प्रेम नहीं। क्षमा झरे क्रूसर
ଯୀଶୁଙ୍କର ସିରୁଧିର ପ୍ରେମ ହିଁ ପ୍ରେମ ନେଇ ପ୍ରେମ ହିଁ ପ୍ରେମ ନେଇ ତୋ ପାପ ପାଇଁ ଝରୁଛି ତାଙ୍କ ଅଧୀରେ କ୍ଷମାଧାର ଅଧରେ ଅଛି ପ୍ରାର୍ଥନା ସୁର ହେ ପ୍ରୀତ କ୍ଷମା କର ତୋ ପାପ ପାଇଁ ଝରୁଛି ତାଙ୍କ ଅଧୀରେ କ୍ଷମାଧାର ଅଧରେ ଅଛି ପ୍ରାର୍ଥନା ସୁର ହେ ପ୍ରୀତ କ୍ଷମା କର ଭରି ଅଛି ସିରୁଧିର ଭରି ଅଛି ସିରୁଧିର ସାନ୍ତ୍ୱନା କ୍ଷମା ନେଇ ସାନ୍ତ୍ୱନା କ୍ଷମା ନେଇ ক্ষমা ঝরে ক্রুশর পরে পাপীক পাপ ধোই যিশুঙ্কর সিরুধির প্রেম হি প্রেম নেই প্রেম হি প্রেম নেই বুঝিছু কেবে সে মহাপ্রেম ক্ষমার সেই ভাষা তোহরি মুক্তি কারণে তাঙ্ক খুশি অভিলাষা বুঝিছু কেবে সে মহাপ্রেম ক্ষমার সেই ভাষা তোহরি মুক্তি কারণে তাঙ্ক খুশি অভিলাষা ফিরিয়াতু তাঙ্ক পদে ফিরিয়াতু তাঙ্ক পদে জীবনর ভার নেই জীবনর ভার নেই ক্ষমা ঝরে ক্রুশর পরে পাপীত পাপ ধোই যিশুঙ্কর সিরুধির প্রেম হি প্রেম নেই প্রেম হি প্রেম নেই প্রেম হি প্রেম নেই প্রিয় বন্ধুগণ আজি ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିବେ ରାୟପୁର ଛତିଶଗଡ଼ ନିବାସୀ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସୁନାମଧନ୍ୟ ଦାସ ରେଭରେଣ୍ଡ ରବିନ୍ ଜେଭିୟର। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ନିଜ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆରାଧନା ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ କରିବା। ଏକ ଜଣାଶୁଣା ଗୀତ ଗାଇ ଆମମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆରାଧନା କରିବା। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେତେ ଜଣ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଯେଉଁଠାରେ ଅଛନ୍ତି ନା କାହିଁକି ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଗୀତଟିକୁ ଗାଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ଆରାଧନା କରିପାରିବେ। ଗୀତଟି ଏହିପରି, ଆୱାଜ ଉଠାଏଙ୍ଗେ ହମ୍ ସାଜ ବଜାଏଙ୍ଗେ ये यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଏହି ଗୀତ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆରାଧନା କରିବା ଏବଂ ପରେ ପରେ ରେଭରେଣ୍ଡ ରବିନ୍ ଜେଭିୟର ଆମମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।
आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, संसार की सुंदरता में है रूप तो तेरा ही, इन चांद सितारों में है अक्स तो तेरा ही। संसार की सुंदरता में है रूप तो तेरा ही, इन चांद सितारों में है अक्स तो तेरा ही। महिमा की तेरी बातें हम सबको बताएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, दिल तेरा खजाना है, एक बाग मोहब्बत का, हाँ पा न सका कोई, सागर है तू उल्फत का। दिल तेरा खजाना है, एक बाग मोहब्बत का, पा न सका कोई, सागर है तू उल्फत का। हम तेरी मोहब्बत से दिल अपना सजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर
बालेश्वर सी यूनियन के द्वारा ये संदेश आपको देने के लिए परमेश्वर ने मुझे भी एक मौका दिया, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। प्रियो, हम सब जानते हैं एक कोरोना वायरस के द्वारा सारे दुनिया में कितना प्रश्न हो चुका है। 215 देश में ये वायरस फैला चुका है और अनेक लोग अपने जान को नष्ट हुआ और अनेक लोगों को आइसोलेशन में जाना पड़ा और अनेक लोग क्वारंटाइन में अभी भी है और हम सब लॉकडाउन में भी है। प्रियो, काफी लोगों का अंदर ऐसा संदेह है, ये सब समस्या क्यों आया है? परमेश्वर इस वायरस को क्यों नहीं रुकता है? हमारा प्रार्थना को परमेश्वर क्यों नहीं सुनता है? प्रियो, ये वायरस इसलिए आया ताकि परमेश्वर को कुछ उद्देश्य है अपना कलीसिया के बारे में। जब वो पूरा होगा उसके बाद ये वायरस भी गायब होगा। जब पुराना नियम देखेगा तो वहां पर योना नबी का पुस्तक को देख सकता है और योना नबी का जो घटना जो हुआ है और आजकल जो हो रहे इस विषय के साथ कुछ संबंध है, यही मैं आपसे बताना चाहता हूं। जब परमेश्वर ने योना को कहा निनवे में जाने के लिए और परमेश्वर का संदेश देने के लिए वहां पर, क्योंकि परमेश्वर ने ये सोचा था, निर्णय लिया था निनवे नगर को सत्यानाश करे ताकि वहां का पाप बढ़ा है और इसलिए भविष्यवक्ता योना को परमेश्वर ने बुलाया वहां जाने के लिए, लेकिन परमेश्वर का आज्ञा को उल्लंघन करने के लिए योना सोचा निनवे को जाने से बदले वो तर्शीश को चले गया। अपने पैसा से टिकट खरीद ली और एक जहाज में चढ़ा और सीधा तर्शीश को जाने के लिए यात्रा आरंभ किया। और अगर आप देखेंगे तो जो जहाज का सबसे नीचे जहां पर वो चले गया और वहां पर आराम करने के लिए सोने के लिए शुरू किया। हे प्रियो, जब हम पाप करते हैं और लोगों का सामना करना नहीं चाहता है, हमेशा हम नीचे चले जाता है, क्योंकि हमारा मन में ये विचार आता है मैं परमेश्वर से पाप किया तो ही आओ तो नहीं है लोगों को सामना करने के लिए। ये हो रहे हैं काफी लोगों के जीवन में, कभी कभी परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध उसकी रास्ता से हटकर अपने रास्ते पर चले जा रहे हैं, अपने विचारों के अनुसार, मन की इच्छा के अनुसार अपने रास्ते पर चले जाता है। मैं आपसे यही बताना चाहता है, अगर आपके जीवन में ही आप चले गया तो वो वापस पाना है, इसलिए वापस मसीह के रास्ते पर आइए, परमेश्वर को छोड़कर नहीं, उसका इच्छा पर चलने के लिए कोशिश कीजिए। यहाँ पर हम देख सकता है वो आराम कर रहा था। शुरुआत में वो सोचा सब ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अचानक तूफान आने शुरू हो गया। वो तूफान के कारण वो जहाज में प्रॉब्लम हुआ और वहां पर अगर देखिएगा तो हम पढ़ सकता है, मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। यहोवा का यह वचन अमित्ताई के पुत्र योना के पास पहुंचा, उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ा गई है। पर योना यहोवा के समूह से तर्शीश को भाग जाने के लिए उठा और याफा नगर को जाकर तर्शीश जाने वाला एक जहाज पाया और हटा देकर उस पर चढ़ गया कि उनके साथ यहोवा के समुद्र से तर्शीश को चले जाए। तब यहोवा ने समुद्र में एक प्रचंड आंधी चलाई और समुद्र में बड़ी आंधी उठी, यहाँ तक कि जहाज टूटने पर था। इतना बड़ा आंधी तूफान वहां पर आया और जहाज में जो लोग है सारे लोग मिलकर कोशिश करने के लिए शुरू किया ताकि कैसा भी है तो इस जहाज को संभाले। उस जहाज का कैप्टन, जो लोग वहां पर काम करते सारे लोग मिलकर, लेकिन उन लोग का मेहनत व्यर्थ हो चुका।
व्यर्थ हो गया। वहां पर आगे देखिए तो तब मल्लाह लोग डर कर अपने अपने देवता की दुहाई देने लगा और जहाज में जो व्यापार की सामग्री थी उसे समुद्र में फेंकने लगे कि जहाज हल्का हो जाए। जितना भी सामान वहां पर था सारा सामान को फेंक दिया। वो साथ ही साथ जितना भी लोग उस जहाज में था सब मिलकर अपने अपना देवताओं को प्रार्थना करने के लिए शुरू किया ताकि कैसा भी है तो इस प्रश्न से हमको बचा ली जाए। सुनिए, वैसा ही ये आजकल ये कोरोना वायरस आने के कारण लोग सब मेहनत कर रहे हैं इसमें से छुटकारा पाने के लिए, लेकिन अभी तक सफल नहीं हुआ है। और सारे लोग मिलकर प्रार्थना करने के लिए भी शुरू किया है कैसे वे तो हमको बचाए, सब मिलकर कर रहे हैं। लेकिन उसी समय पर भी एक व्यक्ति आराम कर रहे हैं। कौन है वो? योना, परमेश्वर का दास। लेकिन परमेश्वर की इच्छा से हटकर अपने रास्ता पर चल रहे हैं। मैं आपसे यही बताना चाहता है, एक जहाज दुनिया को दिखा रहे हैं और योना कलीसिया को दिखा रहे हैं। परमेश्वर की इच्छा से हटकर दुनिया की रास्ता पर चल रहा था कुछ सालों से, और परमेश्वर ने यही चाहता था कलीसिया को अपनी रास्ता पर वापस ले आए। उसी के लिए एक तूफान को बेचना पड़ा था। वो तूफान है ये कोरोना वायरस। हे प्रियो, परमेश्वर हमको क्या के लिए बुलाया है? हम आनंद जीवन पाने के लिए। तो वही आनंद जीवन पाने के लिए हम इस दुनिया के सिस्टम से बाहर आना पड़ता है। लेकिन आजकल चर्च दुनिया के सिस्टम में अंदर जाने के लिए और उस सिस्टम में बने रहने के लिए लोग चाहता है। इसी कारण बहुत प्रॉब्लम हो रहे हैं। तो यहां पर ऐसा बड़ा तूफान आया जहाज के विरुद्ध। क्या के लिए? क्या वो लोग कुछ गलती की इसलिए है क्या? नहीं, यहां पर उद्देश्य बस एक ही है, कैसा भी है तो योना को बाहर लेके आए। और वहां पर हमको देख सकता है तब मांची उसके निकट वहां पर, परंतु योना जहाज के निचले भाग में उतरकर सो गया था और गहरी नींद में पड़ा हुआ था। इतना समस्या हो रहा था, उसी समय पर भी योना आराम कर रहा था। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहे बाहर। उसका नींद में कोई डिस्टर्बेंस अभी तक नहीं हुआ, लेकिन बाकी सारे लोग मिलकर प्रार्थना कर रहे, मेहनत कर रहे, कैसा भी है तो उस आंधी तूफान से बचने के लिए। लेकिन परमेश्वर के दास आराम कर रहे वहां पर। प्रियो, अभी तक कलीसिया इस विषय में रेस्पॉन्ड करने के लिए शुरू नहीं किया है। कुछ लोग इधर उधर प्रार्थना करने के लिए शुरू किया, लेकिन काफी लोग अभी भी आराम कर रहे, सो रहे। लेकिन यही समय है उठने का, जागने का। 10 कुमारियों का एक दृष्टांत यीशु मसीह ने हमारे लिए दिया। वो सारे लोग तैयारी होकर दिया को लेकर दुल्हा को सीहर करने के लिए चले गया था। लेकिन उन लोग को ऐसा लगा दुल्हा आने के लिए और देर लगेगा, तो सारे लोग जो मूर्ख हो बुद्धिमान हो सारे लोग सोने शुरू किया और गहरे नींद में पड़ गए। लेकिन आधी रात में जब दुल्हा आ रहे कर शब्द आया तो सब उठने लगा। प्रियो, अब एक आधी रात का समय है, हमारे यीशु मसीह दुल्हा आ रहा, अब कलीसिया उठने का समय है। जाओ, उठो, तैयारी करो और दिया को जलाओ और यीशु मसीह को जो ज्योति को दिखा दो ताकि वो आए। यही समय है। यहां पर कैप्टन ने क्या किया, नीचे भाग में चले गया। तो वहां पर उसने देखा योना वहां पर आराम कर रहे। तब मांझी उसके निकट आकर कहने लगा, तू भारी नींद में पड़ा हुआ क्या करता है? उठ, अपने देवता की दुहाई दे। संभव है कि ईश्वर हमारी चिंता करे और हमारा नाश ना हो। प्रियो,
ये कैप्टन ने समझाने के लिए कोशिश कर रहे, तू प्रार्थना कर, हो सकता है तेरा प्रार्थना परमेश्वर सुनेंगे और इस प्रश्न से हमको बचाएगा। प्रियो, उसका नहीं मालूम था ये परमेश्वर का दास है और परमेश्वर की इच्छा से विरुद्ध वो चल रहा है। यहां पर योना प्रार्थना करने के लिए शुरू नहीं किया, क्योंकि उसको मालूम था उसने गलत रास्ता से जा रहे हैं। तब उन्होंने आपस में कहा, आओ हम चिट्ठी डालकर जान ले कि यह विपत्ति हम पर किसके कारण पड़ी है। तब उन्होंने चिट्ठी डाली और चिट्ठी योना के नाम पर निकली। तब उन्होंने उससे कहा, हमें बता कि किसके कारण यह विपत्ति हम पर पड़ी है। तेरा उत्तम क्या है, तू कहां से आया है, तू किस देश और किस जाति का है। उसने उससे कहा, मैं इब्री हूं और स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा जिसने जल स्थल दोनों को बनाया है उसी का भय मानता हूं। तब वे बहुत डर गए और उसने कहने लगे, तूने ये क्या किया है। तो यहां पर योना ने सारा चीज बता दिया, मैं परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध चल रहे और परमेश्वर मुझे बताया था निनवे जाने के लिए, मैं तो तर्शीश जा रहा है। और उसने ये भी बताया, मैं जिस परमेश्वर को आराधना करते वही है इस स्थल को जल को सब बनाने वाला, मैं इब्री हूं। तो वो लोग डर गए। हे प्रियो, आप परमेश्वर का बेटा बेटी है। जब लोग आपका आइडेंटिटी सुनने के समय पर आपके कारण नहीं, आपके परमेश्वर के कारण डरेंगे, क्योंकि आप नहीं जानता है आप किसको सेवा कर रहे हैं। स्थल और जल को बनाए वाला परमेश्वर को हम आराधना कर रहे हैं। ऐसा है तो एक छोटा सा वायरस को डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये सारा चीज को बनाए वाला परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। योना को मालूम था परमेश्वर कौन है, उसको क्या कर सकता है, इसलिए वो नहीं डरा। तूफान को देखा, लेकिन बाकी सारे लोग डर रहा था। सुनिए, ये योना के कारण ये आंधी तूफान वहां पर आया और जितना भी लोग जो जहाज में है सारे लोग परेशान में, इसलिए ये योना के कारण। वैसा सारा दुनिया आजकल कलीसिया के कारण परेशान में है, क्योंकि ये समस्या कलीसिया के कारण आ चुका है। क्योंकि कलीसिया दुनिया की रास्ता पर चले गया था, परमेश्वर की इच्छा से हटकर, परमेश्वर के रास्ता से हटकर दुनिया के रास्ता पर चले गया था। वापस आना है, आपको वापस परमेश्वर के रास्ता पर लेके आने के लिए समस्या सब आया है। हे प्रियो, मैं आपसे यही बताना चाहता है। आखिरी में वो लोग यही पूछने लगा, हम क्या करें। मैं पढ़ना चाहता हूं। उसने तब वे बहुत डर गए और उसने कहने लगे, तूने एक क्या किया है। वे जान गए थे कि वह यहोवा के समूह से भाग आया है, क्योंकि उसने आप ही उनको बता दिया था। तब उन्होंने उससे पूछा, हम तेरे साथ क्या करें जिससे समुद्र शांत हो जाए। उस समय समुद्र की लहरें बढ़ती हो जाती थी। उसने उनसे कहा, मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दे, तब समुद्र शांत पड़ जाएगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि एक भारी आंधी तुम्हारे ऊपर मेरे ही कारण आई है। तो भी वे बड़े यत्न से खेत रखे कि उसको किनारे पर लगाए, परंतु पहुंच न सके, क्योंकि समुद्र की लहरें उनके विरुद्ध बढ़ती ही जाती थी। प्रियो, जब पता चला ये योना के कारण है, योना को भी बचाने के लिए वो लोग चाहता था। योना ने बताया, सिर्फ एक ही काम करो, मुझे फेंक दे पानी में, सब शांत हो जाएगा। लेकिन वो लोग उसको भी बचाना चाहता था और जहाज को भी बचाना चाहता था, इसलिए कोशिश तो किया, लेकिन प्रश्न बढ़ रहा था। हे प्रियो, आजकल हमने ही सोचा था पहला 14 दिन का क्वारंटाइन, लॉकडाउन के बाद सब ठीक हो जाएगा, लेकिन 14 दिन के बाद फिर और बढ़ा दिया 14 दिन। प्रियो, पहले 21 दिन लॉकडाउन किया और उसके बाद कितना दिन बढ़ा दिया। अभी भी लॉकडाउन में है,
लेकिन प्रश्न कम नहीं हो रहे, बढ़ रहे। मैं आपसे यही बोलना चाहता है, ये सारा प्रश्न चला जाएगा जब परमेश्वर ने ऐसा प्रश्न को मूसा के द्वारा इजिप्ट में भेजा था। जब वो मूसा को प्रार्थना करने के लिए बोला, तब मूसा की प्रार्थना के द्वारा एक रात को ये सारा चीज गायब हो जाता था। तो वैसा ये वायरस भी गायब, एक सेकंड, एक रात काफी है परमेश्वर के लिए, लेकिन उसका उद्देश्य तो पूरा होना चाहिए। उद्देश्य बस यही है, कलीसिया को अलग करे। हम स्वर्गीय निवासी है। अगर परमेश्वर का संतान है तो नया सृष्टि है, पुराने बातें बीत गई। हम अनंत काल के जीवन के लिए बुलाया वाला लोग हैं। हमारा मन स्वर्ग में होना चाहिए। इस पृथ्वी पर का चिंता नहीं, स्वर्ग का चिंता हमारा अंदर होना चाहिए। लेकिन हम लोग सब इस पृथ्वी का सोच से भरा हुआ लोग था। हम उसी के लिए दौड़ा, इसमें महान बनने के लिए, धनिक बनने के लिए, यहाँ पर बहुत ज्यादा कमाने के लिए। हमारा सोच पूरा इस धरती के चीजों के द्वारा भरा है। लेकिन परमेश्वर नहीं चाहता धरती का सोच से अलग करे, ताकि हम स्वर्गीय नागरिक है प्रियो। परमेश्वर कुछ उद्देश्य हमारे बारे में, इसलिए आपको पवित्र करना चाहता है और अपने रास्ता पर चलाना चाहता है। एक समय है मन फिराने के लिए। जैसा उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत में पिता को छोड़कर दुनिया के रास्ता पर जब वो पुत्र चले गया, उसके जीवन में सब नष्ट हो गया। आखिरी में मृत्यु के पास तक पहुंचा, क्योंकि कुछ खाने के लिए नहीं मिल रहा था। जो सुअर को खिलाने वाला खाने से पेट भरने के लिए वो चाहता था, वो भी नहीं मिला। आखिरी में वो अपने आप में आया। He came back to his senses। तब पता चला वो कौन है, उसके पिता कौन है। तो एक यू टर्न लेने के लिए निर्णय लिया, मैं पिता के पास वापस चले जाएगा। मैं दुनिया के रास्ते पर चल रहा था, मेरे जीवन पर नष्ट, सब कुछ नष्ट होगा। एक अकाल आया, उसी कारण सारा प्रश्न आरंभ हो चुका है। वैसा यहाँ पर भी एक प्रॉब्लम आ गया, और आगे क्या होने वाले हमको पता नहीं। लेकिन एक बात याद दिलाना चाहता हूँ, मन फिराइए, पिता के पास वापस आइए। प्रियो, यहाँ पर आखिर में और कुछ सोल्यूशन नहीं था। वहाँ का लोग यूना को समुद्र में फेंक दिया, लेकिन परमेश्वर को और कुछ योजना था। कभी छोड़ता नहीं, कभी त्यागता नहीं। परमेश्वर की योजना हमारा सोच से बड़ा है। यहाँ पर क्या हम देख सकता है, यहोवा ने एक बड़ा सा मच्छ टकराया था कि योना को निकले, और योना उस महामच्छ के पेट में 3 दिन और 3 रात पड़ा रहा था। एक मगरमच्छ आकर उसको खा लिया था, पेट पर चले गया। प्रियो, अब तक योना प्रार्थना करने के लिए शुरू नहीं किया था, लेकिन जब मगरमच्छ का पेट के अंदर योना चले गया, 3 रात 3 दिन वहां पर आरंभ किया उसका प्रार्थना। परमेश्वर को मालूम है कैसा आपको प्रार्थना करने के लिए सिखाना है। दिल खोलकर वो प्रार्थना करने के लिए शुरू किया वहां पर। दूसरा दिया अगर आप पढ़ेगा तो वहां पर उसका प्रार्थना आपको देख सकता है। प्रियो, ये लॉकडाउन में आप भी शुरू कीजिए प्रार्थना। जहाँ पर आपकी जीवन नष्ट हो चुका था, वहाँ से परमेश्वर ने वापस पाने के लिए चाहता है गलतियों को, और जो कुछ आपका जीवन परमेश्वर इच्छा के विरुद्ध हो चुका है, माफ़ मांगिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर दया करने वाला परमेश्वर, करुणामय है। वो आपको शुद्ध करना चाहता है, पवित्र करना चाहता है, और आपको अपने इच्छा के अनुसार इस्तेमाल करना चाहता है। आप गलत रास्ता पर चले गया था, वहाँ से वापस लेके आने के लिए ऐसा परिस्थिति पर आपको बेचना पड़ा था। काफ़ी लोग ऐसा सोचता है, हमारे जीवन पर क्यों ऐसा हुआ, ये वायरस के द्वारा लॉकडाउन में हमने क्यों फंसा दिया। प्रियो, वचन में लिखा है, जो कुछ आपके जीवन में जो हो रहे हैं, अगर आप परमेश्वर की इच्छा पर बुलाए हुआ, आप परमेश्वर को प्रेम करने वाले व्यक्ति है, तो सब भलाई के लिए उत्पन्न होता है। आपके जीवन में यही लॉकडाउन का समय पर भी आपके जीवन एक उत्तम समय बनेगा, ताकि आप और परमेश्वर के बीच एक संबंध और बढ़ने के लिए।
एक नया शुरुआत परमेश्वर आपको दे, मन में परिवर्तन होने दे। और परमेश्वर चाहता है आपको अपना महिमा के लिए इस्तेमाल करने के लिए। और आगे देख हम पढ़ेगा तो तब यहोवा ने मच्छ को आज्ञा दी और उसने योना को स्थल पर उगल दिया। तीसरा दिन निनवे पहुंचे, जहां पहुंचना था वहां पहुंचा दिया परमेश्वर ने। उसकी इच्छा के अनुसार नहीं था, लेकिन परमेश्वर को मालूम है कैसे आपको अपनी इच्छा पूरा करने के लिए कैसे लेके आना है। परमेश्वर आपको नहीं छोड़ने वाला है, आपके ऊपर एक बुलाहट है। परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहता है ताकि आपके द्वारा अनेक लोग छुटकारा पाने के लिए, अनेक लोग उद्धार पाने के लिए, अनेक लोग अनंत काल की जीवन पाने के लिए होने वाला है। इसलिए परमेश्वर को आप जहां होना है वहां पहुंचाने के लिए यह समस्या आपकी जीवन पर डालना पड़ा। हे प्रियो, आगे देखे तो क्या हुआ। तीसरा अध्याय जहां पढ़ता है, तब यहोवा का एक वचन दूसरी बार योना के पास पहुंची, उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा और जो बात मैं तुझसे कहूँगा उसका उसमें प्रचार कर। तब योना यहोवा के वचन के अनुसार निनवे को गया। निनवे एक बहुत बड़ा नगर था, वह 3 दिन की यात्रा का था। हे प्रियो, जो निनवे के बारे में अगर आप और जानना चाहते हैं तो वहां पर हम देख सकता है, निनवे जो इस्राएल के सबसे खतरनाक शत्रु अश्शूर देश का राजधानी था। विशाल अश्शूरी साम्राज्य की राजधानी था, परंतु योना परमेश्वर के संदेश को साथ वही नहीं जाना चाहता था। और यहां पर देख सकता है ये इस्राएल नहीं है, एक अन्य जाति लोग था। वहां पर परमेश्वर अपना प्रेम को दिखा रहे, इसलिए ये इब्री योना नहीं जाना चाहता था वहां पर। हमारा शत्रु के पास क्यों जाना चाहते हैं? परमेश्वर अगर नाश करे और बचाए, हमको क्या फर्क है? हे प्रियो, इस समय है हम दूसरे लोगों के बारे में सोचने के लिए। परमेश्वर दूसरे लोगों के बारे में सोचता है। काफी लोग ऐसे सोचते हैं हम तो ईसाई लोग हैं, तो हाँ परमेश्वर आएंगे हमको ले जाएगा, तो बाकी लोग नरक में जाए स्वर्ग में जाए, क्या फर्क है? हे प्रियो, वैसा नहीं होना चाहिए। अगर आप प्यार करते हैं परमेश्वर को, तो दूसरे लोगों को भी प्यार करें। आपके द्वारा दूसरे लोग उद्धार पाने के लिए, छुटकारा पाने के लिए परमेश्वर भी चाहता है। परमेश्वर को उन्हीं के लिए प्यार है। यीशु मसीह इस धरती पर सिर्फ एक ईसाई लोगों के लिए नहीं, सुनिए, जो कोई इस पर विश्वास करते हैं परमेश्वर उसको संतान बनने के लिए अधिकार दिया। परमेश्वर ने एक धर्म बनाने के लिए नहीं आया, एक मार्ग दिखाने के लिए आया। यीशु मसीह खुद एक मार्ग है। जो कोई यीशु मसीह में विश्वास करते हैं वही लोगों को उद्धार मिलता है, क्योंकि यीशु मसीह अपने आखिरी लहू तक इसलिए बहाया ताकि हमारा सारा पाप को शुद्ध करे। सुनिए, अन्य जाति लोग अभी पाप में पड़ा है, लेकिन वो पाप के लिए भी यीशु मसीह अपना खून को बहा चुका है। अगर आप ये संदेश उसको दिए, उन लोग विश्वास करें, तो वो लोग भी उद्धार की भागी बन जाएगा। तो यहाँ पर निनवे के बारे में परमेश्वर को सोचता, वो देश को नाश करने के लिए परमेश्वर ने सोचा, इसलिए पहले एक संदेश देने के लिए भेजा था इस व्यक्ति को, लेकिन वो जाने नहीं चाहता था। लेकिन परमेश्वर ने वहां लेके आया, और अब वहां पर लगभग 3 दिन का रास्ता है, मतलब कम से कम वो सिटी खुद 150 से अधिक किलोमीटर है, और हो सकता है योना 50 किलोमीटर एक दिन चला होगा। एक दिन की यात्रा पूरी किया, वहां पर खड़े होकर वो प्रचार करने के लिए शुरू किया। तब योना यहोवा के वचन के अनुसार निनवे को गया। निनवे एक बहुत बड़ा नगर था, वह 3 दिन की यात्रा का था। योना ने नगर में प्रवेश करके 1 दिन की यात्रा पूरी की, और वह प्रचार करता गया, अब से 40 दिन के बीतने पर निनवे उलट दिया जाएगा। तब निनवे के मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की और उपवास का प्रचार किया गया, और बड़े से लेकर छोटे तक सबों ने ठान ओढ़ा। प्रियो,
यही व्यक्ति एक भविष्यवक्ता है, लोगों को नहीं पता है क्योंकि एक इब्री है। उसके बावजूद भी जब ये आकर संदेश दिया, वहां का लोग उस संदेश को स्वीकार कर दिया और उस संदेश के आधार पर सारे लोग उपवास करने लगा, मन फिर आया। तो वहां पर हमको देख सकता है बड़े से लेकर छोटे तक सबों ने डांट ओढ़ा और सारे लोग अपने मन को बदलने शुरू किया, उपवास की एक प्रचार किया। तब एक समाचार निनवे के राजा के कान में पहुंचा और उसने सिंहासन पर से उठ अपने राज्य की वस्त्र उतार कर डांट ओढ़ लिया और राव पर बैठ गया। प्रियो, यही योना ने सिर्फ एक ही बार प्रचार किया, उसके बाद वो चले गया। लेकिन जो संदेश उसने दिया, जब लोग स्वीकार किया और एक दूसरे को बताने शुरू किया, आखिरी में यही जो खबर राजा के पास तक, उसके कान तक पहुंची है। तो राजा ने ये नहीं सोचा, अरे जिसने प्रचार किया उसको यहां ले किया और उससे पूछो और क्या होने वाला है, कैसे हम इस प्रश्न से बचा पाएंगे और क्या कर सकता है, उसके लिए कुछ पूजा करे और उसके लिए कुछ प्रार्थना करे। ये सारा चीज इस राजा ने नहीं किया। फिर क्या किया, वो अपने सिंहासन से उतरकर अपने राज्य के वस्त्रों को निकालकर ठाट ओढ़ा वो भी, और परमेश्वर की उपस्थिति में बैठा और प्रार्थना करने लगा, उपवास करने लगा। और उसके बाद एक आज्ञा सारे देश के लिए दे दिया। राजा ने प्रधानों से सम्मति लेकर निनवे में इस आज्ञा की डिटोरा पिटवाया, क्या मनुष्य, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी या अन्य पशु कोई कुछ भी ना खाए, वे ना खाए और ना पानी पिए। मनुष्य और पशु दोनों ठाट ओढ़े और वे परमेश्वर की दोहाई चिल्ला चिल्ला कर दे और अपने कुमार से फिरे और उस उपद्रव से जो वे करते हैं पश्चाताप करे। संभव है परमेश्वर दया करे और अपनी इच्छा बदल दे और उसका फटका हुआ कोप शांत हो जाए और हम नष्ट होने से बचाए। सुनिए, राजा ने यही आज्ञा सारा देश में दे दिया ताकि लोग उपवास करें। क्या गाय, क्या बकरी, सारे लोग और जानवर सब, कोई कुछ खाए ना पिए, सब ठाट ओढ़ कर परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने के लिए और अपना सारा कुकर्म को छोड़ने के लिए, गलतियों को छोड़ने के लिए। प्रियो, एक देश पूरा अपने मन को परिवर्तन करके मन फिराया, पापों को छोड़ दिया और अपने जीवन को परमेश्वर के सामने समर्पण किया। अगर आप देखिएगा तो पुराने नियम का सबसे बड़ा जागृति यहां पर देख सकते हैं। एक देश पूरा एक व्यक्ति का संदेश को द्वारा मन फिराया, बदला, अपने पापों को छोड़ दिया। परमेश्वर ने उस देश को नाश नहीं किया। परमेश्वर ने देख लिया उन लोगों के जीवन में कैसा परिवर्तन हुआ। प्रियो, मैं आपसे यही बताना चाहता है, काफी लोग प्रार्थना तो कर रहे हैं लेकिन स्वभाव में परिवर्तन नहीं हो रहे। हमारे जीवन में परिवर्तन होना है, हमारा पापों को छोड़ना है, गलतियों को छोड़ना है। अनेक लोग मसीह के लोग हैं लेकिन पाप को छोड़ना नहीं चाहता है, पापमय जीवन बिता रहे। वो यही सोचता है परमेश्वर क्षमा करेंगे। हाँ, आप प्रार्थना करें, दिल से पुकारे, जो कुछ पाप आपने किया सब परमेश्वर, सब पाप को परमेश्वर ने माफ करेंगे। लेकिन आपको भी एक मन होना चाहिए सारा चीज को छोड़ने के लिए। प्रियो, 10 कुमारियों का जो दृष्टांत में 5 को प्रवेश कर पाया, 5 को प्रवेश नहीं कर पाया। यीशु मसीह के साथ 2 चोर लोग था, उसमें एक को परदीसा में जा पाया, एक छूट गया। यीशु मसीह भी एक दृष्टांत दिया था, जो 2 लोग खेत में होगा, जब यीशु मसीह आए तब एक को उठा लिया जाएगा, एक छूट जाएगा। 2 लोग बेड पर होगा, एक उठा लिया जाएगा, छूट जाएगा। वैसा परमेश्वर ने यही आपसे बताना चाहता है। यीशु मसीह का दोबारा आगमन नजदीक में है।
वो शीघ्र आने वाला है। क्या आप तैयारी में हैं? अपना पाप को छोड़ दे, आपकी मन को परिवर्तन दे। परमेश्वर एक बहुत बड़ा जागृति हमारे देश में देने वाला है। इस घटना के बाद परमेश्वर ने एक जागृति देने वाला है। प्रियो, एक परीक्षा का समय है। पहला स्टेज पर आ चुका है, दूसरा तीसरा आने वाला है। उसके आगे बहुत बड़ा एक जागृति भी आने वाला है और लोग तैयारी में है। एक मसीह विरोधी का आगमन के लिए जब दुनिया तैयारी कर रहे हैं, हम कलीसिया यीशु मसीह का दोबारा आगमन के लिए अभी तैयारी भी कर रहे हैं। क्या आपकी दिया में तेल है? क्या दिया जलाने के लिए तेल है? क्या एक नया अभिषेक पाइए। आने वाला जागृति में परमेश्वर आपको भी इस्तेमाल करना चाहता है, आपकी जीवन को परिवर्तन करे। ये लॉकडाउन हमारे लिए एक आशीष का समय है। सुनिए, एक समय है अपने आप को जांच कर देखने के लिए, क्या मैं आनंद काल की जीवन के लिए योगी है क्या? अगर आज यीशु मसीह आएगा तो क्या मैं वहां उसके साथ जा सकता है क्या? प्रियो, इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बातचीत करे। आपको मालूम है, मेरा बेटा ग्लैडसन रॉबिन 7 साल का पिछले मार्च 30 को परमेश्वर ने बुलाया, वो उसके साथ चले गया। हम सब वहाँ के लिए जा रहा था, लेकिन हमसे पहले वो पहुँच गया। वो यीशु मसीह के साथ है। परमेश्वर ने एक दर्शन दिया। वो मेरे को यही बता रहा था, पापा मैं खुश हूँ, मैं यीशु के साथ जा रहा हूँ और मैं वापस आने नहीं चाहता है। और मम्मी और बेबी को देखने के लिए जब मैं प्रार्थना कर रहा था, लाडसन तू वापस आ जा बेटा, यीशु से यही प्रार्थना कर रहा था, यीशु मसीह उसको वापस दे। लेकिन मेरा अंदर ये दर्शन देखने के बाद के अंदर ऐसे शब्द आया, अगर वो आना चाहते हैं तो मैं उसको दे सकता था। हे प्रियो, एक बार वहाँ की खुशी को देखेगा तो फिर यहाँ पर इस धरती पर आने नहीं चाहेगा। चॉइस उसका है, मेरा नहीं था। वो वहाँ पर रहना चाहता था। हमारा अंदर भी ऐसे इच्छा आया, हम भी वहाँ पहुँचना है। इस दुनिया के सिस्टम पर जाने के लिए, स्वर्ग की सिस्टम पर चलने के लिए एक नया निर्णय ले चुका है। हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। जब हम फ्लाइट में जाने के समय पर जो फ्लाइट अटेंडेंट्स हमारे लिए ऐसा इंस्ट्रक्शन देगा, अगर ऑक्सीजन का कुछ कमी है तो ऑटोमेटिकली ऑक्सीजन मास्क आपके सिर के ऊपर से गिरेंगे और सबसे पहले आप पहनना है और उसके बाद आपके साथ जो है उन लोगों को भी पहना लीजिए। बात यही है, योर सेफ्टी फर्स्ट, उसके बाद दूसरे लोगों के बारे में सोचना है। वैसा हमारा उद्धार के बारे में, अनंतकाल के जीवन के बारे में सबसे पहले एक निर्णय होना है, हाँ मेरा अनंतकाल का जीवन सेफ है, मैं यीशु मसीह में हूँ। यही विश्वास अगर आपके अंदर है तो आप दूसरे लोगों के बारे में सोच लीजिए। प्रियो, आपकी बच्चे के लिए, आपकी बेटी के लिए आप जो चाहता है वो सब देने के लिए तैयार है। क्या उन लोग के जीवन के बारे में कभी सोचा है क्या? अगर आज परमेश्वर उसको बुलाएगा तो क्या वो लोग यीशु मसीह के साथ अनंतकाल के जीवन में हो गए हैं क्या? उसी के लिए ध्यान दें। हे प्रियो, ये समस्या के कारण काफ़ी लोग परेशानी में है, प्रश्न में है, अन्य लोगों के अंदर शांति नहीं है। लेकिन जो लोगों के पास मसीह है वो लोगों को शांति है, क्योंकि एक आशा है ताकि हमारा परमेश्वर सारे दुनिया को बनाए वाला परमेश्वर है। और यीशु मसीह ने इसलिए आया ताकि हमको आनंद जीवन पाए, हम नाश ना होने के लिए वो चाहता था। आनंद जीवन सबसे इम्पोर्टेंट है। परमेश्वर सबसे बड़ा वायदा यही है, आनंद जीवन, उसी के लिए ध्यान लगा दे और जो आने वाले जागृति के लिए तैयारी हो जाए। परमेश्वर यही वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। आमेन, आमेन। प्रिय बंधुगण, मु विश्वास करे आपण माने ये प्रचारित वाक्य निश्चित भाव में आशीर्वाद लाभ करेंगे। तेबे ईश्वरंकर वाक्य परिवेषण करथिबा हेतु मु रेवरेंड रॉबिन जी वियर को बालेश्वर यूनियन पक्षर पुणी मोर व्यक्तिगत धन्यवाद एवं कृतज्ञता जनाए। प्रभु आपको बहुल भाव में आशीर्वाद करंतु एवं विशेष भाव में जो भाई माने आमानकर बालेश्वर यूनियन टेक्निकल टीम जो माने यही वीडियो कार्यक्रम को प्रस्तुत करने अक्लांत परिश्रम करुँच धन्यवाद जनाए। प्रभु से आशीर्वाद करंतु एवं शेष में आपण मानक एक विशेष अनुरोध करे, आपण माने बालेश्वर यूनियन रो यूट्यूब चैनल को अन्य मानक आपण मानकर बंधु मानक आपण मानकर
परिवार अन्य सदस्य मानक सह शेयर करंतु एवं आम यूट्यूब चैनल को लाइक मध्य करंतु जेपरि आगामी दिन मानकरे अधिक अधिक लोक माने ईश्वरंकर वाक्य यही चैनल माध्यम शुणा सक्षम हेबे। आसंतु यही कार्यक्रम को आमने समाप्त करिबा किंता पूर्व प्रार्थना करिबा। करुणामय स्वर्गीय पिता तुम पवित्र महानाम को कोटि कोटि धन्यवाद। तुम मान को दया कल अनुग्रह कल ये ऑनलाइन उपासना कार्यक्रम आम को अंशग्रहण करने सुजोग देल तुम वाक्य शुणवाई सुजोग देल से तो महानाम को धन्यवाद दूची। विशेष भाव में तुम निकट मैंने धन्यवाद दी रेवरेंड रबिन जेवियर निमंते मुख द्वारा तुम मान कथा कहल बोली तुम नाम धन्यवाद। तुम्हें बहुल भाव में आशीर्वाद कर बालेश्वर शिवनंद उद्योग निमंते आम तुमको धन्यवाद दूँ प्रभु। आगामी दिन मानक आहरी अधिक अधिक तुम निमंते उद्योगी होगा निमंते तुम्हें साहाय्य प्रदान कर। जिते जन यही यूट्यूब चैनल माध्यम यह कार्यक्रम को देखुंट से समस्त को तुम बहुल भाव में आशीर्वाद कर। ये प्रतिकूल परिस्थिति रे आम को तुम सुरक्षार बलय मध्य रख बोली आम तुम निकट निवेदन कर। समस्त प्रकार गौरव प्रशंसा तुमर हेउ जीशुंक नाम मागुअछि आमेन। समस्त को ख्रीष्ट प्रेम नमस्कार एवं धन्यवाद।